जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मुझ पर विश्वास है तो मैं तुम्हें सेवा का भी मौका दूंगा, सत्संग कराने का भी मौका दूंगा, शिव पुराण सुनने का भी मौका दूंगा। तुम इग्नोर जो चीज कर रहे हो वो तुम अपने भविष्य के लिए अंधकार पैदा कर रहे हो। श्री कृष्ण, महाविष्णु, ब्रह्मा, महादेव, पार्वती माता, काली माँ, भद्र काली माँ, प्रजापति दक्ष, इंद्रदेव, सभी देवताओं का संपूर्ण विस्तार है महाशिव पुराण में। फिर भी तुम इसे इग्नोर करते हो, फिर कहते हो गुरुजी मेरे ये काम नहीं बन रहे, गुरुजी हैं हमारा ये नहीं हो रहा, गुरुजी हमें क्या बताएं, गुरुजी हमें कोई रास्ता नजर। रास्ता कैसे नजर आएगा जब आपको गुरुजी पे विश्वास ही नहीं है? गुरु जी की दी हुई सेवा आपको नहीं करनी, गुरु जी का दिया हुआ सत्संग आपको नहीं सुनना, गुरु जी का दिखाया हुआ पाठ सुन जो आपको घर बैठे मौका मिला वो आपको नहीं सुनना, और फिर कहते हो गुरु जी मेरा ये नहीं करना। गुरु जी पे विश्वास तो करो, संपूर्ण सरेंडर तो करो गुरु जी को, जब तो चीज़ें शुरू होंगी। तो संगत जी, आज के पाठ में इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने पाठ के आने बताया, श्री कृष्ण ने आज के पाठ में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो पाठ को जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वार को लौट जाना, बाण का तांडव नर्तक द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्याय वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम हो रहा है, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण जी ने शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका है। चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब सूरवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर खड़े हुए और बोले, रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा दीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। इसमें अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच वीरवर रावण और तारक आदि के पूर्व का पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे बहुत दिन पूर्व यह गर्व से बढ़कर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। अब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा कि मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण जी, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहाँ उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरिहरदत्त से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। उधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा कि भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो।
तब दवेश रहित हुआ महान मनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते नाना प्रकार के आलीड और प्रत्यालीड आदि प्रमुख स्थानों पर द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार के मुखों द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को मटका तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभगत बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा कि बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अतः दैत्येंद्र तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाए, महायुद्ध बाहु युद्ध की अक्षमता बनी रहे, मुझे अक्षयगण नायक तत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहितर का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांग कर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यो कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तव को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचरण बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है कर्णप्रिय मधुमोचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। गजासुर की तपस्या वर प्राप्ति था, उसका अत्याचार शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का तथा उसका चरम धारण करना और कीर्तिवासा नाम से विख्यात होना था, कीर्तिवासे लिंग की स्थापना करना। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी आप परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने अपने पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की उस ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वंदन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर है काम विजयी है। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हरा कर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्वन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चरम को आप सदा धारण किए रहें। विभो में पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चरम चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान न हो तो रणांगन में इसे आप के अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। यह है कि आज से आपका नाम कीर्तिवासा विख्यात हो जाए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नतापूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदनंतर परम प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था पुण्य बोले। ईश्वर ने कहा कि दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक अक्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कीर्तिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यो कहकर देवसर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल शर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता था प्रथम गण हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गए। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। दुदुभिनिर्हाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुदुभिनिर्हाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दीति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दीति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दुदुभिनिर्हाद ने उसको आश्वासन देकर निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे।
तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यो विचार कर ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समीदा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए, रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादि देव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि हार्द ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विनाश कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ हो उसका इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूपता भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर को वहां प्रकट हो गए। उसने बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूस ने प्रहार किया। उसे मुष्टि प्रहार से तथा आंख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उसके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले उस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुप आख्यान सौरोग्य से और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है।